दोस्तों, मैं डैनियल राज आप सबका वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर और आपके YouTube के थंबनेल में आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ पढ़ लिया होगा। मैं इसी विषय पे आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। आप मसीह समाज से हैं, आप यीशु को मानने वाले लोग हैं, या फिर वो बड़ी तादाद या बहुत बड़ा तबका जो यीशु को नहीं मानता, बजाय मानने के यीशु के और यीशु की बातों का और उसके लोगों का और बाइबल का मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों के लिए मेरी वीडियो है। मेरी आप लोगों से नम्र विनती है, कृपया करके ये वीडियो पूरा सुनिएगा। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मैं डैनियल राज यीशु का प्रचारक हूं। यीशु की बातों को जब मैं जिंदा हूं 21वीं सदी में, यानी कि मेरे जीवन काल के दौरान, मैं जिसके संपर्क में आता हूं, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या फिर फेस टू फेस के माध्यम से हो, मैं यीशु की बातें लोगों को सिखाता हूं, बताता हूं। और उसकी वजह यह है कि आज से 2024 साल पहले जिस मसीहा को मैं मानता हूं, उस मसीहा ने, यानी कि यीशु ने, जीसस ने, यशुआ ने ये कहा था कि वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उन सब तक मेरी बातें पहुंचाओ। उनको कहो कि पाप से तौबा करे, मन फिराए, अपनी गुनाहों से माफी मांगे और यीशु मसीह पर विश्वास करे, ताकि यीशु उसके गुनाहों को माफ कर उसकी आत्मा को अनंत काल का जीवन दे सके। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद, मुझ जैसों का मकसद और उस वक्त के लोगों का मकसद और यीशु खुद का मकसद ये कभी नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा कि किसी की धर्म, जाति, नाम बदला जाए। बिल्कुल नहीं। हम सुसमाचार और यीशु की बातें इसलिए करते हैं ताकि मानव जाति जो एक व्यक्ति से बाहर निकली है, यानी कि आदम, उसके गुनाहों का बीज, उसके गुनाहों का दंड जब जब कोई पैदा होता है किसी भी जाति धर्म में, वो लेकर पैदा होता है। यही मकसद के साथ जब हम इस सदी में या फिर आगे और पीछे जितने भी लोग यीशु के प्रचारक बने हैं, ये कार्य को करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक बात उठकर आती है और उसी को आपके बीच में ये वीडियो के माध्यम से मैं रख रहा हूं और समझाना चाहता हूं। और वो यहां है कि लोग यीशु को तो मानते नहीं हैं, बातों को जो यीशु ने कही थी आज से 2024 साल पहले, उसकी गंभीरता को समझने के बजाय बहुत सारे तरीकों से और बहुत सारे शब्दों से मजाक उड़ाना, अपमान करना और कई जगहों पर तो सताव, कत्ल और ऐसी बहुत सारी यातनाओं के साथ आप में से कई लोग ये करते थे, करते आ रहे हैं। और शायद अगर आपने मन नहीं बदला तो आप ये करते चले जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में उन लोगों से जो यीशु का मजाक उड़ाते हैं, यीशु की बातों का मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, इसको पढ़ते हुए मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़ें और इसको देखें। रैप्चर के बाद
बुरे फंसेंगे मजाक उड़ाने वाले। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को वार्न करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात, जो कि अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, आपके बीच रख रहा हूं। इस प्लैनेट पर एक ऐसा दिन आने वाला है कि यीशु को मानने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु की बातों को तवज्जो देने वाले लोग इस पृथ्वी से एक दिन उठा लिए जाएंगे, जिसका इंग्लिश शब्द है रैप्चर। जैसे ही ये हो जाएगा और वो सभी, और जो आप अभी इस वक्त में देख रहे हैं, आप खुद को भी मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन जब ये रैप्चर हो जाएगा, यानी कि उठा लिए जाएंगे यीशु को मानने वाले, जो कि होगा, लिखा है, उस दिन वो सब के सब जो यीशु के नाम का मजाक, यीशु के लोगों का मजाक और वचन का मजाक, ऐसे लोग और ऐसे तत्व के लोग बहुत बुरे फंसेंगे। आप लोग, डैनियल भाई, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या आप हमको डरा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के अंदर जो यीशु का मजाक उड़ाते हैं, जी हां, डर होना बहुत जरूरी है। जानते हो, इस 21वीं सदी में, इस मॉडर्न और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इंफॉर्मेशन की दुनिया में, आप लोगों को डराने के लिए, और वो डर आप लोगों के फायदे के लिए भी है, कि अगर शरीर का ख्याल नहीं रखा, वक्त पे खाना नहीं खाया और ऐसी कोई हरकत कर दी, तो ये नुकसान हो सकता है। ऐसे कितने सारे डर की इंफॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, आप उसको सुनते हैं और आप उसको इंपॉर्टेंस देते, तवज्जो देते, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो उसका ये परिणाम, अगर ऐसा करेंगे तो ये भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं कि ऐसा एक डर रखिए ना कि अगर हमने उस परमेश्वर का अगर मजाक उड़ाया, तो एक ऐसी पनिशमेंट, एक ऐसा दंड और एक ऐसा भयानक दिन उन मजाक उड़ाने वालों पर आएगा। ऐसा डर आप रखिए ना। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि जो सच्चा परमेश्वर होता है, सबसे पहली चीज, वो किसी लकड़ी, पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, डायमंड्स वस्तुओं में नहीं रहता। वो किसी प्रतिमा के आकार में नहीं रहता। वो इतना विशाल है, वो इतना अद्भुत है, वो इतना महान है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि वो कितना महान है। फिर कैसे हम उसको ये समझ बैठते हैं कि वो ये है, ये प्रतिमा परमेश्वर है, ये आकार परमेश्वर है? नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये वो नहीं होता। आपको एक लॉजिक देता हूं मैं, और आप ये लॉजिक को समझेंगे भी। आप जानते हो, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में, उत्पत्ति 2:7 में, उस महान परमेश्वर ने जब सब कुछ बना दिया, तो उसने इंसान को मिट्टी से बनाया, डस्ट, मिट्टी से बनाया। मैं चाहता हूं कि आप कभी या फिर अभी मेरी वीडियो को देखते देखते, अगर आपके आसपास में अगर मट्टी है, डस्ट है, मट्टी, उसको उठाइए या उसको एक बार देख लीजिएगा। आप और हम सब की औकात मट्टी है।
और मट्टी से पहला आदमी बना था जिसका नाम आदम है। अब आप सोच के देखिए और लॉजिक लगाइए, यह मट्टी का इंसान, यह मट्टी का बुद्धि रखने वाला, ज्ञान रखने वाला इंसान कैसे इतने बड़े परमेश्वर को समझकर किसी आकार में बदलकर, तब्दील करके यह कह सकता है कि यह परमेश्वर है। यह एक बात। जब आप उस महान परमेश्वर का, जिसकी आपको कल्पना तक नहीं है कि वो कौन है, वो कैसा है, आप उस महान परमेश्वर का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? आप जब पुलिस को देखते हैं तो आप डर जाते हो, आप कोई बड़े अथॉरिटी वाले पर्सन को देखते हो तो आप डर जाते हो, आप जंगल में बब्बर शेर को देखते हो तो डर जाते हो, आप जमीन पे अगर कोई सांप आ जाए कोबरा टाइप का, उसको देखते हो तो डर जाते हो। अचानक से रात को अगर कोई आ जाए, दिख जाए, भूत हो या कोई भी ऐसी वस्तु हो, आप डर जाते हो। ये हो तुम। फिर कैसे जिसने सब कुछ को बनाया, जिस सूरज को हम सुबह उठकर उगता हुआ या आता हुआ या आपके इस प्लैनेट पे रोशनी देता हुआ दिखता है, जिसको देखने की अंश भर भी आप ताकत नहीं जुटा पाते हो या आप देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि उसकी रोशनी इतनी अद्भुत और इतनी ताकतवर है। तो दोस्तों सोच के देखिए, वो परमेश्वर, वो गॉड, वो एलोहिम, हिब्रू वर्ड है ये एलोहिम, ठीक है ना, उसको कैसे आप बर्दाश्त करोगे उसका मजाक उड़ा के, अगर वो एक दिन आपके सामने आ गया और आपको उसने पूछ लिया, आप जो भी हो, अभी जो मुझे देख रहे, सुन रहे या सुन रही हैं, अगर आपको उसने पकड़कर पूछ लिया कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जानते हो जिसको आपको कल्पना तक नहीं है कि वो परमेश्वर कैसा, क्योंकि हम ये बुद्धि, ये हमारी क्षमता, ताकत सीमित है, मट्टी हैं हम, कैसे उसका सामना कर पाएंगे बताइए। अब जब आप ये बातें सुन रहे हैं ना, आपने अगर कभी उस, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, महान परमेश्वर की, आप एक बार बैठकर बाइबल में से कुछ आयतें निकाल के पढ़ लेना, आपको उस परमेश्वर की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आपको उस परमेश्वर का, जिसका नाम यीशु है, उसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। फिर आपकी हिम्मत कभी नहीं होगी। मैं आपको बचाना चाहता हूं, दरअसल इस वीडियो से मैं आपको बचाना चाह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। आप कई जगह पे देखते हैं डेंजरस वाला बोर्ड, 440 का झटका देने वाली बिजली का बोर्ड, वहां साफ लिखा होता है इसको मत छुओ, करंट दौड़ रही है इसके अंदर, आप नहीं छूते हैं। कहीं पे लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान, ये इलाका कुत्तों का है, यहां पे खतरनाक कुत्ते हैं, तो आप वहां नहीं जाते हो। आप जब पटरी क्रॉस करते हो रेलवे की, तो आप देखते हो चारों तरफ, क्योंकि आपको डर है। वैसा डर मजाक उड़ाने से पहले आपके अंदर आना जरूरी है। यह वीडियो मैं बना रहा हूं इसी वजह से। एक मजाकी तौर पे आप लोग कर जाते हो, जो मजाक उड़ाते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। कहते हैं आप लोग कि जो 3 खिल्ले पर लटक कर मर गया, वो कैसा परमेश्वर हो सकता है, वो कैसा भगवान हो सकता है, वो कैसा गॉड हो सकता है। ये बहुत कॉमन आप लोग मजाक उड़ाते वक्त में कहते हो। कभी हिस्ट्री में चले जाइए, कभी इस बाइबल को पढ़कर पता लगा लीजिए। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं
आप कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे होंगे ना। मजाक उड़ाने वालों से मैं बात कर रहा हूं। जाके बैठो और पता लगाओ कि यीशु को वो 3 खिल्लों पर मारा गया, उसके पीछे की वजह क्या है। और मैं आपको अभी बता दूं कि जिस दिन आप वो वजह समझ जाओगे, जिस भी दिन उसके पीछे का कारण आप पता लगा लोगे, तुम अपने घुटने टेक दोगे और अपनी जबान से कबूल करोगे कि यीशु मेरा प्रभु है। मैं एक पापी हूं और मैं अपने पापों की तौबा करता हूं और यीशु से माफी मांगता हूं। ये तुम कर बैठोगे। जानते हो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि यही वजह है यीशु का 3 खिल्लों पर मरने का। और वजह यह है कि तुम्हारे और मेरे और मानव जाति के गुनाहों के लिए यह किया गया। आप लोगों तक मुझे नहीं पता कि किस तरह का यीशु और किस तरह की बाइबल की बातें पहुंचाई गई है। मैं इसको यह कहना चाहूंगा और मैं इसको कबूल करूंगा कि मसीह समाज से, मुझ जैसे प्रचारकों से कुछ 15-20 साल पहले हम लोगों से 90% से भी ज्यादा गलतियां हुई हैं। और मैं उन सब के बिहाफ में आप लोगों से यह बात कह रहा हूं कि आज से 15-20 साल पहले और कुछ तत्व प्रचारक आज भी ऐसे हैं जो यीशु को वैसा पेश नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए था, वचन को वैसा नहीं बोल रहे हैं जैसा बोलना चाहिए। और यही वजह है कि आप लोगों को यीशु की ताकत का, यीशु कौन है उसकी पहचान का, उसकी इमेज का आपको एहसास नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि वो परमेश्वर है जिसने कहा और चीजें बनती चली गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा मजाक उड़ाने वालों। उसने कहा और चीजें बनती चली गई। उसने कहा रोशनी हो, रोशनी हो गई। उसने कहा पृथ्वी पर तरह तरह के फ्रूट्स, फ्लावर्स और हर चीज जो इंसान खा सकता है वो उगे और वो उग गए। उसने कहा तरह तरह के पक्षी, तरह तरह की मछलियां समंदर में, आकाश में अपने अपने जाति और अपने अपने, है ना, तरीकों से बन जाएं और वो बन गए। उसने कहा कि 4 पैर वाले जानवर बनते चले जाएं और वो बनते चले गए। आप जितनी भी चीजें आज नेचर में, जितनी भी चीजें आज आप दुनिया में, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े विशाल पेड़, सब वो चीजें जो तुम खाते हो और वो सभी पक्षी, मछली, जीव जंतु, रेंगने वाले, उन सब को उसने, जानते हो कैसे बनाया? उसने सिर्फ कहा। वो छोड़िए, और एक बोलता हूं, जिस पृथ्वी पे आप इस परमेश्वर का मजाक उड़ाकर बड़ी शान से जी रहे हो ना, ये पृथ्वी उसके मात्र एक शब्द पर बस ऐसी ही टिकी है, बस ऐसी ही टिकी है। उसके नीचे कोई फाउंडेशन, उसके नीचे किसी प्रकार का पिलर, किसी प्रकार का कोई रोकने वाली वस्तु नहीं है दोस्तों। ऐसी एक पृथ्वी नहीं है, ये तो एक गैलेक्सी है, मिल्की वे। ऐसे पता नहीं कितने गैलेक्सीज हैं आकाश में, आकाशगंगा में, सोलर सिस्टम में। आपको पता है इस बात का, विज्ञान को जानने वाले लोगों। यह पृथ्वी गोल जरूर घूम रही है। कभी सोचा है ना कुछ अंश उधर ना कुछ अंश इधर, लेकिन बिल्कुल उसके कहे हुए के अनुसार यह पृथ्वी बिल्कुल सुरक्षित। सुबह का सूरज, रात का चांद, महीने में 4 महीने साल में बारिश, गर्मी, ठंड, ये सब कुछ देने वाला वो एकमात्र परमेश्वर का मजाक आप कैसे उड़ा सकते? वो इतना विशाल है। रैप्चर जिस दिन हो जाएगा, बहुत बुरे फंसेंगे आप लोग।
जो मजाक उड़ाते हैं। अगर ये वीडियो और ये मेरी बातें अगर आप तक पहुंची है और आपको कन्विंस कर पा रही हैं कि यार बात तो सही कह रहा है ये डैनियल राज, कि किसी का मजाक उड़ाने से पहले उसकी ताकत का अगर अंदाजा नहीं लगाया तो बुरे फंसेंगे। एक छोटी सी बात आपके बीच में और मैं रख देता हूं। यीशु ने अपने जीवन काल में, यानी कि 2024 साल पहले, जब आप अपने चेलों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि घर बनाने से पहले, घर की घोषणा करने से पहले कि मैं घर बना रहा हूं, और पूरे गांव को, शहर को ये ढिंढोरा पीटने से पहले कि मैं घर बना रहा हूं, घर बनाने का खर्च कितना आएगा और तुम्हारे पास में कितनी ताकत है, इसका हिसाब लगा लो, ये कहा उन्होंने। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी शत्रु को ललकारने से पहले, उसको ओपन चैलेंज देने से पहले कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे से लड़ने आ रहा हूं, उसकी ताकत का अंदाजा लगा लो कि उसके पास में कितनी ताकत है, मतलब कितनी सेना है, तुम्हारे पास कितनी सेना है। वैसे ही आप कौन हैं मुझे नहीं पता, मजाक उड़ाने वालों से मैं बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन कम से कम इतनी तो आपको अक्ल, इतनी तो आपके अंदर समझ, इतनी तो आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि मैं जिसका मजाक उड़ा रहा हूं वो दरअसल है कौन, वो दरअसल है कौन। जानते हो, जब मैंने कहा ना कि 15-20 साल पहले हम मसीह लोगों से सही सुसमाचार, सही यीशु को पेश करने में गलतियां हुई है, जिसको मैं और मुझ जैसे 10% भी ठीक कर रहे हैं। यीशु वो नहीं है दोस्तों जो आपके घर पर आकर बनिया वाला बन जाए कि राशन लाकर दे दे। यीशु वो नहीं है। यीशु वो नहीं है जो आपके लिए डॉक्टर बन जाए और आपके घर के लोगों का पेट दर्द, सर दर्द ठीक करता बैठे। यीशु वो नहीं है। यीशु वो नहीं है जो आपके घर का वॉचमैन बन जाए कि आपको प्रोटेक्शन देता रहे, सुरक्षा देता रहे। नो, यीशु बनिया वाले से, डॉक्टर वाले से, वॉचमैन से कई लाखों गुना बड़ा। इनफैक्ट वो परमेश्वर है। ही इज अ गॉड। एक ऐसा गॉड, ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना सोना चांदी डायमंड, इनको बनाने वाला है वो। तो आप जब किसी का मजाक उड़ाते हैं, उस परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपको यह एहसास होना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। और मैं साथ ही साथ, आप जब कहते हो ना कि मैं चर्च गया था, वहां पर एक आदमी था, खुद को पास्टर कहता है या सेवक कहता है, और वो यीशु के बारे में कह रहा था कि यीशु आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं, चंगाई देते हैं। ये सच है दोस्तों, यीशु प्यार करता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, सब देता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, और ये मकसद नहीं है किसी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा मसीह समाज के लोगों भी, आप भी, खास करके प्रचारकों, ये नहीं प्रीच करना है आपको। इस पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके मसीह लोग आप भी सुनिएगा, इस पृथ्वी पे जब पहली बार पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ट्रायून गॉड का थर्ड पर्सन, इस पृथ्वी पर जब पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ, फुल फ्लैश में जब इस पृथ्वी पर उतरे थे, और 120 के ऊपर जब उन्होंने अपना कब्जा ले लिया था, उनकी जबानों पर कब्जा ले लिया था, और ऐसी भाषा जो उन्होंने कभी नहीं सीखी थी, ऐसी भाषा जो कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी और ना ही कभी उन्होंने बोली थी, लेकिन वहां कम से कम 16 या 17 जातियों के लोग उनकी भाषा में ग्लोसा बोलते हुए जो ताकत पवित्र आत्मा ने दी, वो क्या था? वो ऐसा प्रचार था जिसके अंदर ना चंगाई की बात थी, ना आशीष की बात थी कि तुम्हारे पास में मारुति है तो तुमको फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, तुम्हारे एटीएम कार्ड में तुम्हारे को हाथ रखूंगा तो पैसे आ जाएंगे। ना ही उसमें ऐसा कुछ था कि हम तुम पर हाथ रखेंगे और तुम नीचे गिरोगे, मछली की तरह तड़पोगे, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि बहुत प्योर गॉस्पल था।
और वो गॉस्पेल क्या था, वो सुसमाचार क्या था? मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों को कबूल करो, यीशु मसीह से माफी मांगो और इस दुनिया की जो गलत तरीके हैं उससे अपने आप को बचा के रखो। ये था प्रचार। 15-20 सालों से हम प्रचारकों से ये गलतियां हुई हैं, और जिसके चलते आप लोग जब मजाक उड़ाते तो आपके दिमाग में पिक्चर बन गया कि अरे ये तो ऐसा वाला यीशु है। मैं चाहता हूं कि अब वो सब के सब प्रचारक जो मेगा चर्च चलाते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र के हो, पंजाब के हो, कर्नाटका के हो, आप भारत के हो, भारत के बाहर अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कहीं के भी हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने प्रचार को ओरिजिनल प्रचार में तब्दील करिए। अपने प्रचार को पवित्र आत्मा का जो पहला प्रचार था ना इस प्लैनेट के ऊपर, जब वो आए थे ना, वो प्रचार करिए। आप लोगों के प्रचार में लल्लो पत्तों की बातें आ गई है। आप लोगों के प्रचार में मोटिवेशनल, भावुक कर देना, लोगों को भावुक कर कर मसीह में मत लाइए, लोगों को किसी प्रकार का लालच देकर प्रभु में मत लाइए, किसी को झूठे वादे कर करके तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसे करके प्रभु में मत लाइए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रचार को, बल्कि बिल्कुल साफ प्रचार करिए। पाप से तौबा करोगे तभी बचोगे, पाप से माफी मांगोगे तभी पापी माफी होगी, यीशु मसीह को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, और इस पृथ्वी पर जिस भी दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, इस शरीर से निकलने का वो आखिरी दिन होगा, तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी स्पिरिट उस परमेश्वर पिता के पास जाएगी जिसने इसको बनाया है। ऐसा प्रचार करना है। मेरा आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए एक सीख के रूप में बनाया जा रहा है। मैं वापस उस मुद्दे पर आकर खत्म करना चाहूंगा इस वीडियो को। उसका मजाक उड़ाने से पहले तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो, उस यीशु को एक बार समझिए कि वो कौन है। मैंने इसलिए लिखा ये कि रैप्चर के बाद बुरे फंसेंगे मजाक उड़ाने वाले। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, ये डैनियल राज आप लोगों को बचाने के लिए उस परमेश्वर से जिसका सामना इस पृथ्वी का वो हर इंसान करने वाला है। इस बाइबल के अंदर एक ऐसी बात लिखी है पौलुस के द्वारा, जो यीशु का एक अच्छा सच्चा प्रेरित था। एक पुस्तक उसने लिखी थी जिसका नाम है फिलिपियो। उसके 2 अध्याय वचन 11, गूगल में जाके देख लीजिएगा। अविश्वासियों जो मजाक उड़ाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, गूगल में जाके देखिएगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 11, 10-11 भी पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि हर घुटना, इसका मतलब है जिस जिसके पास में घुटना है और जिस जिसके पास में जबान है, तो लिखा है कि हर घुटना और हर जबान कबूल करेगी कि यशुआ प्रभु है। यीशु प्रभु है। प्रभु का मतलब समझते हो? लॉर्डशिप करने वाला, यानी कि तुम्हारे ऊपर प्रभुता करने वाला। ऐसी बातें 15-20 सालों से चर्चों में नहीं हो रही है। 90% तो नहीं हो रही है, जिसके चलते दोस्तों ये वीडियो आप तक अभी मैं पहुंचा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अभी मुझे कौन देख रहा है। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन देख रहे हैं और आप कौन हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहां से उस परमेश्वर की तरफ से जिसका मजाक आपने कल, 1 हफ्ता पहले, कुछ साल पहले, या फिर आगे जाके आपके दिमाग में ये है कुछ नहीं होता, ये तो चलता है, ये तो ऐसे ही है, आपके दिमाग में कभी आपने अगर मजाक उड़ाया होगा, मैं उस परमेश्वर की तरफ से आपको यह संदेश देना चाहता हूं। बदल जाइए, मन फिरा लीजिए।
आप किसी के पति हैं, आपकी पत्नी यीशु को मानती होगी और आप अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते यीशु के नाम पे। बी केयरफुल, बहुत बुरे फंसोगे तुम अगर आप पत्नी हो और अपने पति का, जो कि यीशु को मानता होगा। यहां धर्म का चक्कर की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट टेक मी इन दैट, ओके। आप पत्नी हैं और पति का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत बुरे फंसोगे। आप मां बाप हैं और बच्चे का, या बच्चे हैं तो मां बाप का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत बुरा फंसेंगे आप पड़ोसी हैं, आप घर के पड़ोसी हैं किसी के, और उसका मजाक उड़ाते हैं यीशु का और उनके बातों का, बहुत बुरे फंसोगे तुम। मैं उस परमेश्वर की तरफ से आपको ये वॉर्न कर रहा हूं। उसकी ताकत का पहले अंदाजा लगाओ कि तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। जिस दिन रैप्चर हो गया, यानी कि इस पृथ्वी पर से यीशु को मानने वाले वो सच्चे और पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। फिनिश, खत्म। आप अपने ऑफिस के बॉस हैं और आपका जो स्टाफ है, आप उसका मजाक उड़ाते क्योंकि वो यीशु को मानता है, बुरे फंसोगे आप गांव के सरपंच हैं और आपने गांव के कुछ लोगों का, आपने हुक्का पानी, तेल पानी, राशन बंद करवा दिया क्योंकि वो यीशु को मानता है और आप उसका मजाक उड़ाते हैं, बुरे फंसोगे आप। क्योंकि मैं डैनियल राज उस परमेश्वर की तरफ से आपको यह बताना चाह रहा हूं, यह मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बी केयरफुल। सांप से डर लगता है ना, आपको बताया गया कि डरो। शेर से डर लगता है ना, आपको बताया गया कि डरो। बिजली को पकड़ लोगे तो डराते हैं ना कि मर जाओगे, तो डरो, डरते हो ना। आग में कूदोगे तो जल जाओगे, डराया गया ना तुमको, डरते हो ना, तो डरो। वैसा ही एक डर यीशु का रखो। इस पृथ्वी को बनाने वाला वही है और इस पृथ्वी को खत्म करने वाला भी वही है। लिखा है सब कुछ। मैं कौन हूं इसकी बातों को बोलने वाला, मैं कौन हूं इसकी बातों को आप तक पहुंचाने वाला प्रचारक हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आपको यह वीडियो और मेरी बातें आपको लग रही होंगी कि क्या बोल रहा है, जैसे कुछ 4-5 साल पहले किसी को नहीं पता था कि एक छोटा सा वायरस आपको कम से कम 1-1.5 साल के लिए घर में बंद करवा देगा। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी, किसी को हैंडशेक करने की हिम्मत नहीं होगी, किसी के पास में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वायरस उसका मुझ पर आ जाएगा। आज से 4-5 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन इस प्लैनेट के ऊपर 800 करोड़ की आबादी के लोगों ने वो दिन देखे और उसमें से वो गुजरे। वैसे ही एक दिन और आएगा जब उस परमेश्वर ने, जिसने सब कुछ को बनाया, हिला देगा। मेरी बातें आप कैसे ले रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन कल्पना करिए कि आप उस दौर में चले गए और जिसका तुमने मजाक उड़ाया तुम उसके सामने खड़े हो, चींटी से भी छोटे, क्योंकि लिखा है कि वो परमेश्वर, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका फुटस्टूल, यानी कि चौक पैर रखने वाला पट्टा जिसको कहते लकड़ी वाला फुटस्टूल। हम चींटी की तरह भी नहीं है उसके सामने, और उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत, डरो। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके अंदर यह डर आए कि मैं उससे नहीं लड़ सकता। मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती है, बस थोड़ा सा और बोलूंगा, सुनिएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर किसी का ज्ञान नहीं है आपको, किसी चीज का नॉलेज नहीं है आपको, आप उसमें क्यों जा रहे हो? किसी चीज को मजबूती से बोलने के लिए पहले ज्ञान तो हासिल करो कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं वो पहला है कौन। और आजकल क्या नहीं है दुनिया में इंफॉर्मेशन के जानकारी को पाने के लिए, मतलब
नॉलेज को गेन करने के लिए। आज कितने सारे रिसोर्सेस हैं, बैठिए ना यूट्यूब पे, जाइए ना गूगल पे, या तो फिर आपके मोबाइल में बाइबल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़नी, कम से कम 1 महीना पढ़ के उसके बाद तो मजाक उड़ाना शुरू करो कि भाई अब मैं समझ गया हूं कि ये कुछ नहीं है, इसका मैं मजाक उड़ा लूंगा। मैं आपको बताऊं, 1 महीने के बाद आपकी जो सोच है ना, इस बाइबल को पढ़ने के बाद पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि यह परमेश्वर है कौन। दोस्तों, इसको सुन लीजिए आप, अभी जो मैं बोलने वाला हूं इतिहास गवाह है। आप जाके विकिपीडिया में चेक करना, आज से कुछ 3,500-4,000 साल पहले इनफैक्ट एक व्यक्ति था जिसका नाम था फेरौन। मोसेस के टाइम पे, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। जानते हो उसने क्या कहा? उस फेरौन ने मोसेस को, यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? यूड हे वाव हे कौन है? मैं नहीं जानता, ऐसा उसका स्टेटमेंट था। लेकिन इतिहास गवाह है, इसके ऊपर पिक्चरें बनी है 10 कमांडमेंट, मिल गिब्सन ने बनाई है, जाके चेक कर लीजिएगा। उस परमेश्वर ने जब उसने उसका मजाक उड़ाया ना, किसने? फिरौन ने, फेरो, इजिप्ट का फेरो, मोसेस का जब मजाक उड़ाया ना, उसकी पूरी की पूरी सल्तनत, उसकी पूरी की पूरी आर्मी, उसकी पूरी की पूरी फौज लाल समंदर पार करते हुए डूब गई। वो आंधी चलाया किसने? उसने। उनको डुबाया किसने? उसने, जिसका मजाक उड़ाया था। उसके बाद उस वक्त की जितनी भी कंट्रीज थी ना, उस वक्त की बात कर, आज से 3,500-4,000 साल पहले मोसेस के टाइम की बात कर रहा हूं, सब के सब देश, कंट्री के लोग दहशत में आ गए कि सबको बर्दाश्त कर सकते हैं, सबका मजाक उड़ा लो, सबको झेल लो, सबको कुछ कर लो, लेकिन यहोवा को मानने वाले लोगों को मत छेड़ो। उस वक्त के फिलिस्तीन, उस वक्त के इजिप्ट, उस वक्त के कैनानाइट्स, उस वक्त के आसपास के जितने भी हैं, हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा जाके। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 15-20 सालों से हम प्रचारक लोग फेल हो गए उस मसीहा को बताने में, उस यीशु को बताने में। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 11 कहता है, वचन ऐसा प्रचार करो जैसा उसका प्रचार होना चाहिए, वचन ऐसे बोलो जैसे बोलना चाहिए, मानो वो परमेश्वर का वचन है। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों तक इस थंबनेल के माध्यम से और ये पोस्टर के माध्यम से पहुंच रहा है। खबरदार, आग से खेलो बच जाओगे, पानी से खेलो डूबो बच जाओगे, कोई बचा लेगा। बिजली से खेलो बच जाओगे शायद, कोबरा से यानी कि सांप से खेलो बच जाओगे, बब्बर शेर से खेलो बच जाओगे। उस परमेश्वर के साथ में नहीं खेलना, नहीं बच पाओगे। वो जिसको प्यार करता है ना, उसको, वो उसके पक्ष में है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अगर वो किसी को नफरत करता, ये है आपका बाइबल का स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, परमेश्वर का जो सच्ची पहचान है उसकी बात, जिससे वो नफरत करता उसको कोई नहीं बचा पाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:8 जो बाइबल वाले लोग हैं जानते हैं, बिल्कुल साफ कहता है, मसीहा जिसके लिए वो बंद करता है उसको कोई नहीं खोल सकता, जिसके लिए उसने खोल दिया है कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। ये उसके हाथ में है। सबके हाथ में पढ़ना, उसके हाथ में नहीं पढ़ना। सबसे पंगे ले लेना, उससे नहीं लेना। ये वीडियो जिस किसी के पास में भी पहुंची है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो ये वीडियो देख रहा है, उन तक जरूर पहुंचाइए। जो जाने अनजाने में या जानबूझकर मजाक उड़ा रहे हैं, परमेश्वर का, उसके सेवकों का, उसकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि एक डर, दहशत उस परमेश्वर की आए जो जमीन को ऐसे ही फाड़ कर अंदर घुसा देगा। ऊपर से बिजली जब कड़कती है, गरजती है, आप दहल जाते हो। उसने बिजली बनाया है, वो ऐसा परमेश्वर है। उसका डर
हम सब के अंदर होना बहुत जरूरी है। मसीह समाज के जितने भी लोग हैं, लगे हाथ आपको भी यह बता दो कि जब बाइबल कहती है कि पाप मत करो तो मत करो, नशा मत करो तो मत करो, दारू, बियर, वाइन, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू मत खाओ, मत पियो, मत खाओ, मत पियो, उसका डर रखो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उल्टी सीधी वीडियो, गंदी फिल्में मत देखो, मत करो, ऐसे बातें तो मत करो, उसका डर रखो। लालच, घूस, ब्याज में पैसा लेना या देना मत करो तो मत करो, उसका डर रखो। किसी के साथ में अत्याचार, किसी के साथ में गलत व्यवहार मत करो, बाइबल कहती है तो मत करो, उसका डर रखो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कोई और टॉपिक के साथ। मेरा यीशु इस वीडियो के माध्यम से उन सबको एक और मौका दे, उन सबको बुद्धि दे, उन सबको समझ दे, उनके हृदय को कायल करे, झिझोड़े, एहसास दिलाए कि उसका मजाक उड़ाना गलत है। मेरा यीशु आपको माफ करे, बचाए, रैप्चर के पहले आपका जीवन बदले। इस बात के साथ ये वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, प्रभु आपको आशीष दे।